नमस्कार दोस्तों, हिंदू की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी है कोलकाता की वो काली रात। कोलकाता अपने सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध शहर है। यहाँ की गलियों में कला और साहित्य की गूंज सुनाई देती है और हर नुक्कड़ पर इतिहास की कहानियाँ बसी हुई है। लेकिन इस शहर की अंधेरी रातें अपने अंदर कई भयावह सच्चाइयों को छुपाए रखती हैं, जिनसे आम लोग अनजान रहते हैं। यह कहानी है अंजलि की, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसने अपने जिंदगी में बहुत सारे सपने संजोए थे। अंजलि का परिवार उसे बहुत प्यार करता था। वह अपनी माँ की दुलारी और अपने पापा की गर्व की पात्र थी। पढ़ाई में होशियार अंजलि का सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और उन्हें उन सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाएगी जो उन्होंने उसके लिए झेली थी। अंजलि ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपनी पहली नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। उसके दोस्तों के बीच वह हमेशा अपने हंसमुख स्वभाव और मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक आत्मविश्वास था जो उसे भीड़ से अलग करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की खुशियाँ एक रात में ही उजड़ जाएगी। वह मनहूस दिन जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था, एक साधारण दिन की तरह ही शुरू हुआ था। अंजलि ने अपने दोस्त के घर 7 दिन भर शॉपिंग की थी। उसने नए कपड़े खरीदे थे और वे दोनों मिलकर शाम को एक कैफे में बैठी थी, जहाँ वे अपने भविष्य की बातें कर रही थी। शाम ढलने के साथ ही अंजलि को घर जाने की चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि आज जल्दी घर पहुँच जाएंगी और माँ के साथ डिनर करेंगी। शाम को 8 बजे वह अपने दोस्त से विदा लेकर मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ी। मेट्रो में भीड़ भाड़ थी, लेकिन अंजलि ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। वह मेट्रो से उतरी और बाहर आने पर उसने देखा कि सड़कों पर अब पहले से भी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने जल्दी से ऑटो रिक्शा पकड़ने का फैसला किया ताकि वह जल्दी से घर पहुंच सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक ऑटो उसके पास आकर रुका। अंजलि ने ऑटो में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, लक्ष्मी नगर जाना है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और ऑटो चल पड़ा। अंजलि अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। जैसे ही ऑटो सुनसान सड़कों पर मुड़ा, अंजलि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़क पर सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया आप एक किस रास्ते से ले जा रहे हो? तो शॉर्टकट नहीं लगता? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, बहन जी आप आराम से बैठिए, ये रास्ता जल्दी पहुंचाएगा। अंजलि के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह अभी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से ऑटो धीमा हो गया और रुक गया। अंजलि ने देखा कि सामने से एक और ऑटो आकर उनके पास रुका, जिसमें 3 आदमी बैठे हुए थे। वे जल्दी से उतरे और अंजलि के ऑटो की तरफ बढ़ने लगे। अंजलि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें हमसे बचकर कहीं नहीं जाना, उसने दांत पीसते हुए कहा। अंजलि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। अंजलि संघर्ष करती रही, खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी ताकत के सामने
उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्होंने उसे खींचते हुए सड़क किनारे एक बरीना इलाके में ले गए, जहां कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। अंजलि की चीखें उस रात के सन्नाटे में गुम हो गई। वे दरिंदे उसकी मासूमियत को नोचते रहे, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते रहे। अंजलि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी आंखों में बस मौत का इंतजार था। अगली सुबह कोलकाता के उस इलाके में हलचल मच गई। एक राहगीर ने अंजलि का शव देखा, जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं बचा था। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। शव के पास पुलिस को एक छोटा सा पेंडेंट मिला, जिस पर अ लिखा हुआ था। उसके परिवार को बुलाया गया, जिन्होंने आते ही अंजलि को पहचान लिया। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। अंजलि की माँ बेसुध हो गई। उनके सपनों का वो तारा अब टूट चुका था। यह घटना पूरे कोलकाता को हिलाकर रख गई। हर कोई इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने लगा। शहर की सड़कों पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे और वे चाहते थे कि अंजलि के गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले। पुलिस ने तरतरीबी कार्रवाई कराते हुए उन दरिंदों की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत और जांच के बाद वे पकड़े गए। उन पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाए गए। अदालत ने अंजलि के परिवार ने उनके लिए फांसी की सजा की मांग की। अंजलि की हत्या ने एक बार फिर समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अंजलि की मौत ने उसे एक प्रतीक बना दिया, एक ऐसा प्रतीक जो हर उस लड़की के लिए दिल में बसा जो अपने भविष्य के सपने संजोए हुए हैं। कहानी का संदेश: अंजलि की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जो महिलाओं को सुरक्षित रखने में असफल हो रहा है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और हमें इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अंजलि की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसे न्याय मिलना ही चाहिए ताकि यह समाज बदल सके और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सचेत हो सके। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।